तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीमा लुमराव और आज आप लोगों को 4 बकरियों की डिलीवरी दिखाऊंगा। दिखाने का पर्पज़ ये है, बताने का पर्पज़ ये है कि जब बकरी बच्चा देती है तो कैसे पता करेंगे कि आपकी बकरी जो है नॉर्मल बच्चा दे देगी या बच्चा फंस चुका है। क्योंकि इस पर बहुत सारी कन्फ्यूजन है। बहुत हमारे किसान भाई हैं जो बकरी ब्याते ही परेशान हो जाते हैं, कुछ टाइम ले लेता है, बकरी ब्याह नहीं पाता है तो उनको ऐसा लगता है बच्चा फंस गया है, क्या हमें डॉक्टर बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। तो कैसे पता करें? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी होती है, फिर भी हम डॉक्टर को बुला लेते हैं और 2-4-500 रुपये का घाटा हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि एक चूहन बच्चा फंसा होता है और हम लोगों को पता नहीं चलता है कि बच्चा फंस गया है कि नहीं फंसा है, और कई बार मोर्टेलिटी देखी जाती है। तो देखिए, ये बकरी है। अब आप ये बकरी ब्याने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसका बच्चा बिल्कुल भी फंसा हुआ नहीं है। दोनों पैर दिख रहे हैं और सर भी दिखने लगा है। आप देखिए, सर भी दिखने लगा। तो इस तरह की बकरी जो है बच्चा फंसा नहीं होता है। यदि कुछ टाइम भी लेती है तो उसको टाइम लेने दीजिए, आराम से बैठकर ब्याह जाएगी। अगली बकरी है सफ़ेद वाइट कलर की बकरी है। देखिए, इस तरह से ब्याह रही है। ब्याहते टाइम बकरी अक्सर कोने की जगह ढूंढती है, ऐसी जगह छुपने की जगह ढूंढती है। इस जगह ब्याहती है जहां पर उसको कोई भी बकरी डिस्टर्ब ना करे। तो ये देखिए, ब्याहने की कोशिश करती है, कर रही है। तो आपको देखना है बकरी प्रॉपर जोर लगा रही है कि नहीं, और जोर लगाने के साथ साथ क्या पानी की जो थैली है वो बाहर आ रही है कि नहीं, मेमने के पैर बाहर आ रहे हैं कि नहीं, उसका सर हल्का फुल्का सा दिखने लगा है कि नहीं। यदि जोर लगाने के समय उसके पैर बाहर आते हैं या धीरे धीरे बच्चा बाहर आता है और बकरी प्रॉपर जोर लगाती है, तो बकरी का बच्चा बिल्कुल भी फंसा हुआ नहीं है। बकरी चिल्लाएगी उस समय, चूँकि ब्याहते समय दर्द होता है, पेन होता है, इस वजह से बकरी चिल्लाती है। और इस चिल्लाने की प्रोसेस में ही बहुत सारे किसान भाई परेशान हो जाते हैं कि लग रहा है बच्चा फंस गया है। बच्चा फंसा नहीं होता है। उस समय यदि बच्चा हल्का फुल्का बाहर आ रहा है तो 2 पैर दिख रहे हैं, पैरों के ऊपर ही हल्का सा सर होता है, और सर जैसे ही सर बाहर आता है वैसे ही बकरी की डिलीवरी हो जाती है। तो जब तक सर बाहर नहीं आएगा डिलीवरी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक पैर दिखता है, एक पैर नहीं दिखता, उस समय बच्चा फंसा होता है और बकरी कंटिन्यू बहुत देर से जोर लगा रही होती है। तो उस समय बकरी जो है बच्चा फंसा होता है। जब एक पैर दिखता है दूसरा नहीं दिखता है तो आपको थोड़ा सा उंगली डाल के दोनों पैर जो है निकाल लेना है। कई बार एक पैर नीचे की तरफ घुसा हुआ रहता है, आयन की तरफ घुस जाता है, और बकरी कंटिन्यू 2 घंटे 1.5 घंटे इस तरह से जोर लगाती रहती है। तब आप समझ जाएं कि बच्चा फंस गया है। ये मेरी फर्स्ट टाइमर बकरी है, और फर्स्ट टाइमर बकरी में यदि बच्चा बड़ा हुआ तो काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो जैसा ये देख रहे हैं, इसके पैर दोनों बाहर दिख रहे हैं, लेकिन बकरी ब्याह नहीं पा रही। पटिया है, बैठती नहीं है, खड़ी खड़ी है। खड़ी बकरी को ब्याहने में थोड़ी सी समस्या होती है। यदि बकरी बैठ जाती है तो आसानी से ब्याह जाती है। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ कि उसके दोनों पैर प्रॉपर दिख रहे हैं कि नहीं, उसका सर सही एक्चुअल पोजीशन में है कि नहीं। तो ऐसा आपको देख लेना है, बाहर से ही दिख जाता है। आपको कोई भी हाथ डालने की ज़रूरत नहीं है, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे को खींचने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे किसान भाई ज़बरदस्ती बच्चे को खींचने लगते हैं, चूँकि उन्होंने देख रखा है, वीडियो वगैरह देख लिया कि यदि डिलीवरी नहीं हो रही तो इस तरह से खींचो। लेकिन खींचना कब है? जब बकरी प्रॉपर जोर लगाती है। जोर लगाएगी तो बहुत चिल्लाएगी, और चिल्लाने के बावजूद यदि पैर वगैरह नहीं दिखते, दोनों पैर नहीं दिखते, तब बच्चा फंसा होता है। और ये प्रोसेस आपको तुरंत बच्चा निकालने में नहीं लग जाना है। जब बकरी 1 घंटा 1.5 घंटा या इससे ऊपर का समय ले ले ब्याहने में, तब ये प्रोसेस आपको करनी है। इस तरह से आपको चेक करना है कि क्या एक्चुअल में उसके दोनों पैर बाहर हैं कि नहीं, उसका सर सही डायरेक्शन में है कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है उसका सर नीचे की तरफ आयन की तरफ घुस गया हो। तो पटिया है, इसमें काफ़ी टाइम मुझे लगा था, चूँकि इसका बच्चा बड़ा था। मैंने इसकी वीडियो भी इससे पहले डाल दी है, लेकिन बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोग समझेंगे कैसे कि बच्चा फंसा है कि नहीं। तो देखो, मैंने डिटेल से आप लोगों को जानकारी दे दी है कि एक बकरी 1.5-2 घंटे से ऊपर का समय लेती है, बहुत जोर लगाती है, चिल्लाती है, और कुछ भी निकल नहीं रहा है।
पैर नहीं निकल रहे हैं, सर नहीं निकल रहा है, उस स्थिति में बच्चा फंसा होता है। ना कि यदि पैर दिख रहे हैं, बकरी जोर लगा रही है, आराम से लेटी हुई है, वो चिल्लाती है। चिल्लाना तो सभी बकरियां चिल्लाती हैं, ब्याते समय जोर लगाएंगी, चिल्लाएंगी। लेकिन यदि पैर दिख रहे हैं, उसका सर दिखने लगा है तो वो ब्याह जाएगी। उसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा बहुत आप सरसों का तेल लगा के उसकी जगह को प्रॉपर थोड़ा पैर वगैरह वो करके सही दिशा दे सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं ब्याने में। लेकिन ज़बरदस्ती खींचना नहीं है। कई भाई क्या करते हैं कि ज़बरदस्ती पैर को पकड़ के खींचने लगते हैं, इससे पैर बकरे के जो मेमना है उसका टूट जाता है। बहुत मुलायम पैर होता है, उस समय खींचना नहीं है। तो इसमें मुझे काफ़ी समय लगा था, ऐसा मुझे लगा था कि ये बकरी ब्याह नहीं पाएगी, लेकिन इसकी भी नॉर्मल डिलीवरी हो गई थी। तो नॉर्मल डिलीवरी की मैंने कंडीशन आप लोगों को बता दी कि पैर यदि दिख रहे हैं नॉर्मल डिलीवरी है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी इसमें मैं जूझता रहा था। इस पर मैंने एक वीडियो भी डाला था, TGF बिमल उमराव करके मेरा एक चैनल है, उस पर मैंने इसका वीडियो डाला था, पूरी डिटेल से इसके बारे में जानकारी दी थी। आयन वगैरह दूध प्रॉपर भर जाना, ब्याने के कई भाई लक्षण नहीं जानते। तो देखिए आयन में प्रॉपर तरीके से दूध आ जाता है। आयन देख सकते हैं, दूध बिल्कुल भरा हुआ है। इस तरह से यदि दूध भर जाता है, थनों में चमकाहट आ जाती है और अडर प्रॉपर तरीके से बन जाता है, तो आप समझ जाओ कि आपकी बकरी जो है 12 घंटे के अंदर ही बच्चा दे देगी। फिर आपको उसकी देखभाल अधिक करनी है, देखना है। बकरी अक्सर कोने की जगह पे खड़ी होगी, जहाँ गंदगी होगी वहाँ पे जाके बैठेगी, इस तरह से। तो ये पठिया है, पठिया बड़े बकरे सिरोही मेरे पास बकरा था, उसी से मैंने क्रॉस करा दिया था, चूँकि और दूसरा बकरा नहीं था। तो इस वजह से इसमें थोड़ी दिक्कत हुई थी। 4 किलो का बकरा जो है, ये जो बच्चा आया है 4 किलो का आया था, मेल आया है। तो आप लोग इस चीज़ को लेकर ये दुविधा ख़त्म हो गई होगी कि बच्चा फंसा है कि नहीं, कैसे पहचानेंगे। यही मेरा उद्देश्य था बताने का आप लोगों को, मैंने बताने की कोशिश करी है। तो आप लोग डॉक्टर को इतनी जल्दी मत बुलाइएगा। यदि बकरी ब्याने के 15 मिनट 20 मिनट ही हुआ है, जोर लगा रही है, पानी की थैली फूट गई है, मेमने के पैर दिखने लगे हैं, और जोर लगाना तो आप लोग जान ही जाएंगे, जोर लगाती है तो बहुत तेज़ चिल्लाती है बकरी। तो अभी ये देखिए मैंने थोड़ा कोशिश करी है इसको निकालने की, काफ़ी समय हो गया इसमें नहीं निकल पा रहा था। देखिए दोनों पैर दिख रहे हैं, साथ में हल्का सा सर भी उसका दिख रहा है। और जब बच्चा ब्याता है या डिलीवरी होती है, उस समय आप देखना बच्चे के मुंह जो है हल्का सा खुला रहता है, जीभ उसकी दबी हुई ऐसे महसूस हुआ करती है, जीभ निकली रहती है। तो इस तरह से रहता है। तो मैंने कोशिश करी, थोड़ा खींचा, लेकिन निकाल लिया था बच्चा। तो यदि बच्चे के पैर मुड़ा है, सर मुड़ गया है, तो आप थोड़ी कोशिश कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। और यदि आप नहीं कर पा रहे हैं, देखिए अक्सर क्या होता है कि एक पैर नीचे की तरफ घुस जाता है, एक पैर बाहर निकल के आता है, तो आपको थोड़ा सा हाथ डाल के उस पैर को भी सीधा कर देना है। कई बार गर्दन नीचे की तरफ घुस जाती है, दोनों पैर सिर्फ दिखते हैं, गर्दन नहीं आती है, तो उसमें थोड़ा सा टिपिकल होता है। जब भी जगह होती है कम और आप प्रॉपर हाथ डाल के निकाल नहीं पाओगे, उस समय डॉक्टर को आप बुला सकते हो, या फिर धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है। जैसे आप काम करते चले जाओगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें सीखते चले जाओगे। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि बकरी के बच्चे को खींच के निकाला गया है, तो आपको जो दवाएं आती हैं बच्चेदानी की सफाई वाली, वो ज़रूर चलानी है। और साथ में एंटीबायोटिक इंजेक्शन आपको लगाने हैं। 2 दिन या 3 दिन लगा सकते हो। इंटासेप टाजो का रिजल्ट अच्छा है। दूध नहीं सुखाती हैं बकरियां। यदि आप थोड़े बहुत दिनों से किसानी कर रहे हैं, तो एंटीबायोटिक में आपको इंटासेप टाजो में बता देता हूँ 562 mg में, वो आपके फार्म पे ज़रूर होना चाहिए। DCR वगैरह का यूज नहीं करना, नहीं तो बकरी प्रॉपर दूध सुखा देगी। इस चीज़ का थोड़ी बहुत जानकारी आपको भी होनी चाहिए। तो यदि आप लोगों को जानकारी नहीं है, बिल्कुल गोट फार्मिंग में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं बकरी पालन से संबंधित सारी जानकारी देता रहूँगा, चूँकि मैं काफ़ी दिनों से काम कर रहा हूँ, इसलिए उसके बारे में कुछ अनुभव रखता हूँ, वही आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो आपको भी मेरे अनुभव के थ्रू जानकारी जो है मिलने वाली है, आप भी इस काम में एक्सपर्ट बनने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से मैंने बच्चे को निकाला है, आप लोगों को निकालते हुए दिखा दिया। काफ़ी समय मैंने इसमें जूझा था और 7-8 बकरियों ने मेरे फार्म पर बच्चा दिया है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी इसी बकरी में मुझे हुई थी। देखिए इतना सर आने के बावजूद भी बच्चा नहीं निकल रहा, तो इतना भारी बच्चा था
कि निकल नहीं रहा था और बकरी बैठ बिल्कुल भी नहीं रही थी। एक हाथ से बच्चे को निकालना, एक हाथ से उसकी पूँछ पकड़ना, ये चीज़ें रहता है। फार्म में लोग कम हैं तो समस्याएं होती हैं। और इस तरह से ये देखिए, बहुत तेज़ बच्चे को नहीं खींचना है। यदि आपके साथ कभी ऐसी समस्या होती है तो बच्चे के पैर वगैरह बहुत तेज़ी से नहीं खींचना है, उसके सीने पे हाथ लगा के इस तरह से, ये देखिए इस तरह से आप निकाल सकते हो। उसके नाक को साफ़ कर देना है, ये देखिए नाक मैंने साफ़ करी, ताकि सांस वो प्रॉपर तरीके से ले ले। लेकिन जब तक नाड़ा जुड़ा रहता है तब तक उसकी सांस जो है उससे चलती रहती है, कोई इतना दिक्कत नहीं रहती। यदि पेट के अंदर मेमना है, बकरी जोर लगा रही है, बच्चा थोड़ा सा लेट हो गया ब्याने में, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा मर जाएगा। बच्चा तभी मरता है जब उसकी नाड़ा जो है वो टूट जाता है। तो ये चीज़ें हैं। नाड़े वगैरह मैं ऐसे हाथ से तोड़ देता हूँ, आप लोग कोशिश ना करिएगा, ब्लेड रखिएगा, धागे से प्रॉपर बांध देना, इस तरह से करना है। लेकिन अभी तक मैंने 7-8 बकरियों की डिलीवरी कराई है, प्रॉपर ढंग से हो गई हैं। सबसे लास्ट में ये बकरी भी आ रही है, इस तरह देखिए कोने पे बैठ गई, इस तरह से इतना जोर लगा के चिल्लाना, ये भी पठिया है, जोर लगा के चिल्ला रही है। अब इसके पीछे मैं देखूंगा तो इसके भी मेमने के पैर दिख रहे हैं, यानी मेमने की स्थिति सही है, बच्चा आसानी से दे देगी। तो ये चीज़ें समझना होगा, धीरे धीरे नॉलेज आती है। लेकिन मैंने वीडियो में बताने की बहुत अच्छी कोशिश आप लोगों को करी है कि कैसे समझेंगे कि बच्चा फंसा है कि नहीं। तो यदि पैर दोनों बाहर आ गए हैं, गर्दन भी हल्की सी दिखने लगी है, कोई भी समस्या नहीं है, बकरी ब्याह जाएगी। बकरी को जोर लगाना चाहिए, यदि जोर लगा रही है तो बकरी ब्याह जाएगी। और जोर लगाने के बावजूद मेमने के पैर नहीं आ पा रहे हैं, या 1 घंटा आधा घंटा से ऊपर हो गया है और बकरी नहीं ब्याह पा रही है, जोर भी लगा रही, तो आप समझ जाइए बच्चा फंसा है। फिर आप डॉक्टर को बुला सकते हैं। और जैसा मैंने बताया, डॉक्टर को बुलाते हैं, हाथ डालकर निकलवाते हैं। तो आपको एंटीबायोटिक 2-3 दिन चलाना है, साथ में बच्चेदानी की सफाई वाली दवाएं चलानी है। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे बेहतरीन गोट फार्मिंग की जानकारी जो है मिलती रहेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इस जानकारी के साथ चलता हूँ दोस्तों, मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों से विदा लेते हैं, बाय बाय।